हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ब्रेनिक आईएएस। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड। आइए तो समझते हैं क्या होता है इलेक्ट्रल बॉन्ड और सुप्रीम कोर्ट ने क्यों इस पर इंटरफेयर किया है। व्हाट इज इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम? The electoral bond scheme is a financial instrument introduced by the Indian government in 2018 to enable a donor to contribute fund to a political party anonymously. बेसिकली क्या हुआ था, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने एक स्कीम लॉन्च की थी। तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी एक पर्सन है, जैसे फॉर एग्जांपल ए पर्सन है, वो किसी भी बैंक में जाकर कोई बॉन्ड परचेज करता है, देन उसका ये जो बॉन्ड्स होंगे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को बेसिकली दे सकता है। एंड ये जो बॉन्ड जो खरीद रहा है ये ए पर्सन, इसका कोई भी नाम नहीं आएगा या फिर इसकी कोई भी पहचान नहीं की जाएगी। These bonds can be purchased from specified branch of authorized bank and can then be donated to registered political parties. They aim to bring a transparency to political funding while protecting the identity of a donor. तो ये जो डोनर की आइडेंटिटी है ना, उसे रिवील नहीं किया जाएगा। ये स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर आई थी। आइए जानते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने क्यों इंटरफेयर किया है इसमें। Why did Supreme Court strike down the electoral bond scheme? Five judges Constitution Bench of the Supreme Court on Thursday unanimously struck down the Central Electoral Bond Scheme, which facilitated anonymous political donation of being unconstitutional. अब देखिए सुप्रीम कोर्ट को क्या लगता है कि फॉर ये जो स्कीम चल रही है उससे कोई अनअनमसली, मतलब एक तरीके से कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है उनको इन्फ्लुएंस कर सकता है, या कोई अपना ब्लैक मनी पॉलिटिकल पार्टीज में डोनेट कर सकता है एज अ बॉन्ड के थ्रू और लोगों को पता भी नहीं चलेगा। इट अंडरस्कोर दैट द स्कीम वायलेटेड राइट टू इन्फॉर्मेशन अंडर आर्टिकल 19(1) क्लॉज ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे कि किसी ने ए बी सी किसी ने भी खरीदा ये बॉन्ड, और हो सकता है किसी ने अपना ब्लैक मनी बॉन्ड खरीदने में लगाया हो, है ना, तो उसका तो बॉन्ड मनी कर्व हो जाएगा और ये तो सीधे पॉलिटिकल पार्टीज को रजिस्टर कर देगा। एक तरीके से ये पॉलिटिकल पार्टी को एक तरीके से फेवर भी हो सकता है। तो इसलिए उन्होंने ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है। वायलेशन ऑफ द राइट ऑफ इंफॉर्मेशन अंडर आर्टिकल 19(1) क्लॉज ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये है सुप्रीम कोर्ट का कहना कि ये जो स्कीम लाई गई है उससे 19(1) क्लॉज ए जो है वो वायलेट हो रहा है बेसिकली लोगों का। द कोर्ट हेल्ड दैट द स्कीम बाय परमिटिंग अनोनिमसली पॉलिटिकल डोनेशन इन्फ्रिंज्ड अपॉन द फंडामेंटल राइट ऑफ इंफॉर्मेशन अंडर आर्टिकल 19(1) क्लॉज ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें बेसिकली अगर आपको इन लोगों को पता ही नहीं चल रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा कौन दे रहा है, कौन बॉन्ड खरीद रहा है, तो एक तरीके से जो राइट टू आरटीआई का एक तरीके से उल्लंघन हुआ, लोगों को कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। इट पॉइंट आउट दैट द सच अ राइट इज नॉट ओनली रिस्ट्रिक्ट टू द फुलफिलिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बट प्ले अ की रोल इन फर्दरिंग पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। एक तरीके से ये एक अहम रोल प्ले करता है डेमोक्रेसी को बचाने में, बाय होल्डिंग द गवर्नमेंट अकाउंटेबल। गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाया है। अगर हमें लोगों का नाम पता होगा तो हम पूछ सकते हैं इन्होंने आपको पैसा क्यों दिया है। अगर हमें लोगों की आइडेंटिटी ही नहीं पता, लोगों का नाम ही नहीं पता, तो हम कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी ने किसी को फेवर किया हो एंड उसने वो पैसा दिया है, तो अगर ये लोगों को पता होगा कि इसने ये पैसा दिया है और लोगों को दिख रहा है कि यहाँ पे फेवर दिया गया है, तो लोग क्वेश्चंस करेंगे। अगर अब उनकी आइडेंटिटी ही छुपा दी जाएगी तो लोग कैसे ही क्वेश्चन करेंगे, लोगों को क्या ही पता चलेगा। इसमें करप्शन भी हो सकता है। नॉट प्रोपोर्शनली टू कर्ब ब्लैक मनी इन द इलेक्टोरल फाइनेंसिंग। अब जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन आने भी वाले हैं, तो काफ़ी सारे जो नेता होते हैं वो अपना ब्लैक मनी यूज़ करते हैं मतलब इलेक्शन में प्रचार वगैरह में। तो एक तरीके से ये क्या एक ब्लैक मनी को कर्व करने की जगह और प्रमोट ही कर रहा है। राइट टू डोनर प्राइवेसी डज नॉट एक्सटेंड टू कॉन्ट्रीब्यूशन मेड। अब ये तो है कि डोनर की प्राइवेसी हमने बचा ली है कि चलो कोई अच्छे भी लोग होते हैं जो देना चाह रहे हैं बट वो अपना नाम नहीं करना चाहते, उनके लिए तो ये सही है। बट अब कुछ लोग, सबकी नीयत तो सेम नहीं होती है ना। अब कुछ लोग अपना ब्लैक मनी मतलब उसको वाइट करने के लिए सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं हम पॉलिटिकल पार्टीज़ में डोनेट कर देंगे, या पॉलिटिकल पार्टीज फेवर भी ले रही हैं। तो एक तरीके से ये राइट टू प्राइवेसी के नाम पर हम ब्लैक मनी को प्रमोट नहीं कर सकते हैं। अनलिमिटेड कॉर्पोरेट डोनेशन वायलेट फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ऑब्वियसली अगर फॉर एग्जाम्पल
जो पैसे वाले लोग हैं वो अपना काम करवाना चाह रहे हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को फेवर दे रहे हैं एक तरीके से, और इसी तरीके से उन्होंने कोई बॉन्ड खरीदे और एन बॉन्ड्स के नाम पे इनडायरेक्टली पैसा पॉलिटिकल पार्टीज़ को पहुंचा दिया, देन वो फिर जब पॉलिटिकल पार्टी जीत गई और वो आ गई, देन वो तो उन्हीं को फेवर करेंगी ना फिर। तो एक तरीके से ये क्या होगा, एक वेल्थ को कॉन्सेंट्रेट करने का भी एक जरिया बन जाएगा ये। SC pull up SBI on electoral bond. The court has ordered SBI to submit to the ECI by March 6 the detail of electoral bonds purchased since 12th April 2019 till date. अब बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने SBI को एक झटका दिया है एक तरीके से। उन्होंने डिटेल्स मांगी हैं कि 12 अप्रैल 2019 से जितनी भी ये बॉन्ड्स परचेज किए गए हैं आज तक के हमें सबकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, और ये सब आप इन्फॉर्मेशन देंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। देन वो फर्दर क्या करेगा, अपनी साइट पे अपलोड करके पब्लिक के लिए मतलब इन्फॉर्मेशन अवेलेबल करवा देगा। इट हैज स्पेसिफिक दैट डिटेल शेल इंक्लूड द डेट ऑफ परचेज ऑफ ईच इलेक्ट्रल बॉन्ड, कि किस डेट को परचेज किया गया है, द नेम ऑफ द परचेसर, किसने खरीदा है बॉन्ड, एंड द डिनोमिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रल बॉन्ड परचेस्ड, एज वेल एज द डिटेल ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, मतलब किस पॉलिटिकल पार्टीज को ये दिया गया है, विच हैव रिसीव द कॉन्ट्रीब्यूशन थ्रू इलेक्ट्रल बॉन्ड सिंस 12 अप्रैल 2019। अब देखो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है SBI को कि एक तरीके से जो आप डिटेल देंगे उसमें क्या होगा कि ये किस डेट को खरीदा गया है, किसने खरीदा, किस पॉलिटिकल पार्टीज को खरीदा है, एंड कब से कब तक का, 2019 से लेके अब तक का। इलेक्ट्रल बॉन्ड इंफॉर्मेशन हैंड डिलीवर्ड टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, SBI इन्फॉर्म सुप्रीम कोर्ट। अब बेसिकली SBI पे ने बोला है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने टाइम दिया है एक दिन का वो सफिशिएंट नहीं है, उन्हें और टाइम चाहिए जून तक का। बट सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया है कि हमें जो डेट आपको दी गई थी वो उसी डेट पे आपको सबमिट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आप एक दिन एक्स्ट्रा और ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपके ऊपर कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चार्जेस लगेंगे और इस पर आपको हैवी पेनल्टी वो देनी पड़ेगी। बट जो SBI है वो ये कंटिन्यूसली कह रहा है कि हमें टाइम चाहिए फॉर मैचिंग के, हमें डेटा मैच करना है। पहले तो उसने ये कहा था कि इसके पास सारे मतलब डेटा अवेलेबल है मुंबई ब्रांच में, एंड अब ये कह रहा है कि हमें सारे डेटा मैच करने पड़ेंगे। कि फॉर एग्जांपल कि अगर किसी ने 1 लाख रुपए दिए हैं उसका कहीं 1 करोड़ ना हो जाए, है ना, 2 करोड़ दिए हैं तो किसी के 2 करोड़ से ज़्यादा ना हो जाए, 20 करोड़ ना हो जाए। तो यही है, अगर गलती से SBI से ऐसा हो गया तो कोई भी जिसने दिए है पैसा किसी के नाम पे होगा तो वो SBI के अगेंस्ट केस कर सकता है। तो SBI कह रहा है कि हमें इसी बात का डर है कि कहीं हमसे गलत इन्फॉर्मेशन ना दी जाए, तो हमें इसको मैच करना है, बट कि हमें थोड़ा सा और टाइम चाहिए। उसको खारिज करते हुए बोला कि आपको तय डेट पर अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है वरना आपके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्जेस लगेगा। द सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे March 11 directed the State Bank of India to provide the Election Commission of India the details of donation made to political party through the electoral bond scheme by close business hour on the Tuesday, March 12. उन्होंने एक दिन का टाइम दिया था। The 5 judges constitutional bench led by the Chief Justice of India rejected SBI plea to extend the deadline of furnishing this information and direct the ECI to publish the detail provided by the bank on the ECI website by 5 PM on March 15. And उन्होंने बोला है कि SBI सबमिट करे। उनको जब 26 दिन पहले ही बोला गया था तब वो 26 दिन से क्या करे, सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्ट एक फटकार लगाई है SBI को। एंड उन्होंने ही बोला है कि SBI जल्दी से जल्दी ये रिपोर्ट सबमिट करे एंड देन वो इलेक्शन कमीशन के पास जाए एंड इलेक्शन कमीशन उसको अपडेट करे 5 PM ऑन March 15 तक। जैसा कि आप देख सकते हैं ये इनकी स्पीच है, उन्होंने बोला है एंड इसमें ये फटकार लगा रहे हैं SBI को। अब हुआ क्या है, रिसेंट में जो अरुण गोयल हैं उन्होंने, जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर हैं, इन्होंने क्या रिज़ाइन कर दिया है। अब बेसिकली लोकसभा इलेक्शन आने वाले हैं और जो इलेक्शन कमीशन है उन्हें रिज़ाइन कर लिया। अब इलेक्शन की तैयारी कैसे हो, तो अब एक न्यू पैनल बैठी है PM मोदी लेड अ पैनल टू मीट अप एक न्यू इलेक्शन कमीशन टुडे डे आफ्टर अरुण गोयल रेजिग्नेशन। अब लोकसभा इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन कमिश्नर तो चाहिए, इसके बिना तो होगा नहीं। अब क्या हुआ, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चेयर्ड अ हाई पावर्ड कमिटी ऑन इलेक्शन कमीशन विल मीट ऑन थर्सडे March 14 टू फाइनलाइज द नेम ऑफ 2 न्यू इलेक्शन कमिश्नर। द मीटिंग विल बी हेल्ड एट 7 LKM फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द इलेक्शन कमीशन टुडे।
आज की ही ये न्यूज़ है। आज पीएम मोदी बैठेंगे, डिस्कस करेंगे कि अब अगला आने वाला इलेक्शन कमीशन कौन होगा, क्योंकि पहले ये जो अभी इस सरकार ने जो अपॉइंटमेंट होता है इलेक्शन कमीशन का, उसमें चेंज किया गया था, जिससे नाराज़ होकर अपोजिशन जो कांग्रेस पार्टी है उसने बेसिकली सुप्रीम कोर्ट में ये मतलब प्ली किया है कि आप इसके ऊपर लोग मतलब आप इसको देखें और अगर कोई भी गलती होती है तो आप इसको खारिज कर दें। तो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। प्लीज़ फॉलो एंड सब्सक्राइब ब्रेनी गाइस। जय हिंद, जय भारत।